वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। कुछ सीधे साधे भोले भाले लोगों को आजकल बेवकूफ समझा जाता है। जिन लोगों को कारोबार में झूठ बोलना, धोखा देना नहीं आता, ऐसे लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि ये कारोबार में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जो लोग अपने फायदे से ज्यादा दूसरों के नुकसान ना हो जाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों को आजकल पागल समझा जाता है। क्या आप जानते हैं असल में पागल कौन है? तो चलिए आज की इस स्टोरी से मैं आपको बताऊंगा कि असल में पागल कौन होता है। एक राजा था, राजा के दरबार में देश के सारे अक्लमंद लोग मौजूद थे, अच्छे से अच्छे लोग मौजूद थे, लेकिन नहीं मौजूद था तो देश का सबसे बड़ा बेवकूफ। एक दिन राजा ने अपने वजीरों से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस देश का सबसे बड़ा बेवकूफ ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। सभी वजीरों ने बेवकूफ़ की तलाश शुरू की और कुछ ही दिनों में उन्हें वो मिल भी गया। जब वो बेवकूफ़ को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने उससे तरह तरह के सवाल किए, जिसके अजीबोगरीब जवाब बेवकूफ़ दे रहा था, जिससे राजा बहुत खुश हो गया और उसे अपने दरबार का हिस्सा बना लिया। उसके लिए एक ताज भी बनाया गया जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं बेवकूफ हूँ। अब राजा का जब भी दिल चाहता वो उस बेवकूफ को बुलाता और उससे तरह तरह के सवाल करता, जिसके अजीबोगरीब जवाब सुनकर राजा को बहुत खुशी महसूस होती। दिन गुजरते गए। आखिर में जब राजा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई और वो मरने के करीब आ गया तो उसने अपने वजीरों से कहा कि उस बेवकूफ़ को मेरे पास बुलाया जाए। जब वो बेवकूफ़ राजा के पास पहुँचा तो राजा ने बेवकूफ़ से कहा कि पूरी ज़िंदगी मैंने तुझसे सवाल किया है और तूने उन सवालों का जवाब मुझे दिया है, लेकिन आज के दिन मैं तुझे छूट देता हूं कि तू जो चाहे पूछ सकता है, मैं जवाब आज तुझे दूंगा। इस पर बेवकूफ़ ने पहला सवाल किया, आपको क्या हुआ है? राजा ने कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। दूसरा सवाल बेवकूफ़ ने कहा, अब आपका क्या होगा? राजा ने कहा कि अब मैं शायद हो सकता है जिंदा ना रहूं और मर जाऊं। बेवकूफ़ ने कहा, मरने के बाद क्या होगा? राजा ने कहा कि मरने के बाद मैं अपने मालिक के पास चला जाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए उसी के पास रहूंगा। इस पर बेवकूफ़ ने फिर सवाल किया, तब तो आपने अपने मालिक के पास बहुत सारे महल बनवाए होंगे, अच्छे से अच्छे बाग लगवाए होंगे, जानवर रखे होंगे घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, मस्खरे, नौकर चाकर सेवा के लिए और पानी के लिए अच्छी अच्छी नहरें बनवाई होंगी। जब ये सवाल बेवकूफ़ ने कहा तो इसका जवाब राजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जब बेवकूफ़ ने यह सवाल का जवाब सुना तो वो चुप हो गया और अपना मुकुट उतार कर राजा को पहना दिया और कहा कि जिस जिंदगी में आपको कुछ ही साल रहना था उसके लिए अपने बड़े से बड़े महल बनवाए, नौकर चाकर रखे, बाग बगीचे लगवाए, जानवर रखे, हर तरह की ऐसो इशरत की चीज़ें रखी, लेकिन जहाँ पर आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है उस जगह के लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया। बड़े बेवकूफ़ तो आप हुए। सारी जिंदगी गुजार कर एक इंसान क्या कमाता है? सिर्फ और सिर्फ एक मौत। आपके पास कितनी दौलत है, आपके पास कितनी ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आपके पास कितनी ही बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां आसान हुई हैं, कितने लोग आपकी वजह से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोगों को आपकी अच्छी आदतों से फ़ायदा हो रहा है, कितने लोग आपके रहमदिली से फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने लोग आपकी सच्चाई से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जितना कुछ दूसरों के लिए बेहतर और अच्छा करते हैं, आपका परवरदिगार, आपका मालिक उतना ही ज़्यादा आपसे खुश होता है और उतनी ही ज़्यादा नेमतें आपके लिए रखता जाता है। और आखिर में जब आप इस दुनिया से वहाँ जाओगे तो उन नेमतों को देखकर आप खुद चौंक जाओगे। ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ वक्त की खुशी हासिल करना है या फिर हमेशा हमेशा के लिए इत्मीनान हासिल करना है। झूठ बोलकर आप कुछ वक्त के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कभी भी वो झूठ आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर आप हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं तो आपको सच्चा बनना होगा। धोखा देकर, जालसाजी के जरिए आप थोड़ा बहुत माल तो जमा कर सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने मालिक को नाराज़ कर देंगे
और मरने के बाद आपका मालिक उसका बदला आपसे ज़रूर लेगा। लेकिन अगर आपने सच्चाई, ईमानदारी और भलाई के साथ काम किया, लोगों का फ़ायदा किया, तो आपका मालिक उस भलाई, उस सच्चाई, उस ईमानदारी से आपके मरने के बाद आपके लिए अच्छी ज़िंदगी का इंतज़ाम करेगा। बाजीगर का एक डायलॉग आपने ज़रूर सुना होगा कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। असल में दोस्तों इसका मतलब है छोटी हार और तकलीफ उठाकर बड़ी जीत और कामयाबी के लिए रास्ते हमवार करना। असल में बाजीगर वही है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे, दुनिया में रहकर अपने रब को राजी करे, दुनिया में रहकर सच्चा ईमानदार बने, दुनिया में रहकर झूठ से, लोगों की बुराई से और गलत बातों से खुद को बचाए। जो लोग अपने आप को बुराई से महफूज रखते हैं, बुराई से बचाते हैं, वही लोग आखिर में कामयाब ज़िंदगी गुजार पाते हैं। और जो लोग कुछ वक्त के लिए कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए वो सच गलत के बीच में फ़र्क करना छोड़ देते हैं, आखिर में उनको ज़िंदगी में भी पछताना पड़ता है और ज़िंदगी के बाद भी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकें।